हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी सर और आप सभी का ड्रैगन मास्टर के और एक नए एपिसोड में स्वागत है। तो ये वाला एपिसोड के स्टार्टिंग में लियान को दिखाया था, जो कि ना अभी तो मिस्टर डुआन से जाके कहता है कि माँ ना इस वाले मैच को ना तुम लोग जीत चुके हो, लेकिन इससे ना कुछ हासिल नहीं होता है क्योंकि इसके नेक्स्ट वाला मैच ना इससे भी बहुत मुश्किल होने वाला है। और ये कहने के बाद बच्चों तो यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तब भी ना वो रुकते हुए तो कहते हैं कि और दोस्त ये तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया कि मेरे तरफ ना अच्छे इंस्ट्रक्टर है जो कि तुम लोगों को यहाँ पे आने नहीं देना चाहते, लेकिन तुम्हारे तरफ कितने हैं। जो सुनने के बाद अभी जाओ बच्चों ना मिस्टर डुलान से तो पूछ पड़ते कि अरे सर ये जाते वक्त इस बंदे ने क्या बग गया। तो मिस्टर डुलान तो कहते हैं कि बच्चों तुम्हें तो पता ही होगा कि सुप्रीम एकेडमी के अंदर ना कुल 8 इंस्ट्रक्टर है और 8 में से ना सिर्फ 2 ही हम लोगों के सपोर्टर है। और अगर तुम लोग यहाँ पे सुप्रीम एकेडमी के अंदर एंट्री लेना चाहते हो ना तो अभी तो हम लोग का मदद तो सिर्फ 3 बंदे ही कर सकते हैं, और उन तीनों के अंदर ना मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी हम लोग को मदद करने के लिए आएगा। जिसपे तो अभी जाओ बच्चों कहता है कि आप कह रहे हो कि अगर हम लोग मदद यहाँ पे वाइस प्रिंसिपल और या फिर हेड मास्टर आकर कर दे तो हम लोग आसानी के साथ सुप्रीम एकेडमी में एंट्री ले सकते हैं। पर मिस्टर डुलन तो यहाँ पे कह रहा है कि बच्चे ये वाला चीज तुम्हें जितना आसान लग रहा है ना ये उतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि ये जो सुनलेन बंदा है ना पता नहीं अब तक तो जाके उन तीनों को बहुत सारा पट्टी पट्टी पड़ चुका होगा। और इसी के साथ रात का सीन दिखाया था जहाँ पर ना जाओ बचुआ तो अभी सुप्रीम एकेडमी के बीच पे आ चुका था, जहाँ पर आते हुए तो बचुआ सोच रहा था देखो तो सुबह का जो मैच था वो तो हम लोगों ने जीत लिया था, लेकिन फिर भी ना सुप्रीम एकेडमी के अंदर एंट्री लेने के लिए तो हम लोगों को किसी और का ही मदद लेना पड़ेगा। तभी ना यहाँ पे तो जाओ को याद आ जाते कि हाँ देखो तो जो सुप्रीम एकेडमी के हेड इंस्ट्रक्टर था उसने तो जाओ से कहा था कि बच्चे अगर तुम्हें कभी भी मेरा मदद चाहिए होगा ना तो मुझे कभी भी तुम बुला लेना। और फिर 2 हंसने लगने को दिखाया था, जो कि ना अभी तो बैठे बैठे जाओ का तारीफ किए जा रहे थे, जहाँ पे तो पहले बंदे कह रहे हैं कि आपने देखा ना वो लिंचन वाला बंदा कितना पावरफुल है, उसने तो कितना आसानी के साथ ब्रदर कुहान को हरा दिया, मुझे ना एक बार ही सही उसके साथ तो डेट पे जाना है। तभी ना उन दोनों के पीछे से तो अचानक से ब्रदर मिंग आ जाते हैं, जिसे देखने के बाद तो दोनों के दोनों चौंक गए थे। पर यहाँ पे तो ब्रदर मिंग कहते हैं कि देखो तो आजकल तो सब यहाँ पे ब्रदर जाओ के बारे में बात किए जा रहे हैं, लेकिन हसीनो तुम्हें ये शायद पता नहीं होगा कि ब्रदर जाओ और मैं ना एकदम बहुत करीब है, वो तो मेरा भाई है और मैं ना हमेशा यहाँ पे तो दारू पीने के लिए आते हैं। और अगर तुम लोग यहाँ पे चाहते हो तो मैं ना आसानी के साथ ही ब्रदर जाओ के साथ तुम लोगों का मुलाकात करा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए ना मुझे भी तो कुछ चाहिए होगा। और ये कहने के बाद तुम बचुआ ना यहाँ पे पता नहीं क्या कुछ सोच के तो हंसने लगता है। दूसरा इन दोनों हंसने लगने को देखने के बाद तो इतना पता चल चुका था कि ब्रदर विंग के साथ ना यहाँ पे तो कुछ बुरा होने वाला था, और होता तो वैसा ही है। यहाँ पे तो बेचारे विंग के ऊपर ना दोनों के दोनों हंसने लगे, नहीं एक एक करके 2 मुक्का मार देते हैं, जो लगने के बाद तो बचुआ जाके अभी सीधा जाओ मिंगलिंग के नीचे गिरते हैं। और ये देखने के बाद ना जाओ तो कहता है अरे ब्रदर मिंग आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। मिंग तो यहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है कि अरे तुम जाओ ना, वैसे भी मैं तो तुम्हारी तलाश कर रहा था। और यहाँ पे जाओ का नाम सुनने के बाद ही ना आसपास के जितने सारे लड़के थे वो तो भाग दिए जाओ के करीब आ जाता है। दूसरी ओर ब्रदर मिंग का हालत ना सच में यहाँ पे बहुत ही बुरा बन चुका था, क्योंकि पता नहीं उसके ऊपर से ना कितने सारा लड़के ना जो गुजर चुका था। लेकिन ये वाला सिलसिला ना यहीं पर ही खत्म नहीं होता, यहाँ पे तो आसपास और भी सारे लड़के थे जो कि जाओ का नाम सुनने के बाद ना भाग दिए तो जाओ के पास आ रहे थे, लेकिन ये देखने के बाद जाओ तो कहता है कि अरे ब्रदर मिंग अभी हम लोग के पास वक्त नहीं है, चलो भाग लेते हैं। और ये कहने के बाद जाओ तो ब्रदर मिंग को पकड़ के यहाँ से निकल जाता है। और यहीं पर हम लोग को दिखाया जाता है कि बाकी से हंसने लगी ना अभी तो जाओ को ढूंढ रहा था, जहाँ पे ना जाओ बचे तो ब्रदर मिंग के साथ एक जगह पे छुपा हुआ था। तभी नहीं यहाँ पे तो ब्रदर मिंग क्या होता है कि अरे ब्रदर साहब मुझे माफ कर देना, ये सब कुछ ना मेरे वजह से हो रहा है, तो चलो ना आज का जाओ मेरे नाम से हो जाए, चलो मैं तुम्हें आज ना थोड़ा सा दावत बावत खिला के आता हूँ। लेकिन जाओ तो कह देते कि ना मेरे पास ना वक्त नहीं है, वैसे भी मुझे ना हेड मास्टर को ढूंढना पड़ेगा और उसे थोड़ा सा मेरा मदद करने के लिए बोलना पड़ेगा। तो अभी मिंग बचुआ कहता है कि अरे जाओ बच्चे तुम्हारा किस्मत ना सच में बहुत ही अच्छा है, जो हेड इंस्ट्रक्टर के बारे में तुम बात कर रहे हो ना वो तो मेरा चचा है, आज ना उसके बेटे ने तो दावत रखा है, तो चलो ना मुफ्त का दावत है, थोड़ा सा जाकर खा के आ जाता है। इसी के साथ हेड मास्टर लेन जाओ के जो घर था उसी का सीन दिखाया था, जहाँ पर ना सच्ची में तो दावत चल रहा था। और यही पे तो जाओ बच्चों मिंग के साथ भी आज तो ना ये तो ब्रदर मिंग क्या होता है कि ये मेरे जो भाई लिंग वांग है ना ये सच्ची में बहुत ही घमंडी है, आपको ना इससे थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा। और ये जो दावत है ना ये शादी से पहले होने वाला दावत है, लेकिन बच्चे का हिम्मत तो देखो, जो लड़की है ना ये शादी के लिए तो मान ही नहीं रहा, लेकिन बच्चे ने तो देखो शादी वाला दावत भी रख दिया। तो कहता है कि हाँ ये ना तुम्हारा भाई सच्ची में घमंडी लग रहा है, लेकिन देखना तो ये पड़ेगा कि ये लड़का सच्ची में क्या उस लड़की को जबरदस्ती करता है। और ब्रदर मिंग तो यहाँ पे कहता है कि मुझे उससे क्या लेना था, मैं तो यहाँ पे मुफ्त का दारू पीने के लिए आया हूँ, और उसी के साथ लगे हाथ ये भी देख लूंगा कि ये लड़की यहाँ पे आता है या फिर नहीं आता है। ना पीछे से तो कुआंग आते हुए कहता है कि अरे भैया ये आप मेरे बारे में क्या सब बके जा रहे
रहे हो, जिसे देखने के बाद ना अभी तो मिंग क्या होता है बच्चों उससे चलो अभी तक तो लड़की यहाँ पे नहीं है, क्या तुम उसे किडनैप करने के लिए जा रहे हो? तो क्वांग तो कहता है कि अरे भैया आप ये मेरे बारे में क्या सब बके जा रहा हूँ, वैसे भी आपको पता है ना मैं कितना अच्छा बंदा हूँ, मैं तो उसके साथ थोड़ा सा बात करने के लिए जा रहा हूँ, तो आप मेरे साथ चलिए ना। लेकिन मिंग बच्चों तो कहता है कि बच्चे तुम्हें पता है ना, अगर तुम्हारे पापा को इसके बारे में पता भी चल गया ना तो तुम्हारे पापा तो तुम्हारा हड्डी पसली तोड़ देगा। पर क्वांग बच्चों ना आज तो किसी का बात नहीं सुनने वाला था, क्योंकि उसे शादी जो करने वाला था, और इसी के साथ तो कहता है कि मेरा पापा तो ऑफिस में काम में बिजी है और अभी तो बाहर नहीं आने वाला, वैसे भी तुम चलो तो चलो वरना मैं तो अकेले ही चला। अभी तो इतना सब कुछ सुनने के बाद ना ब्रदर विंग तो जाओ से कहता है कि चलो जाओ भैया तुम यहाँ पे बैठ बैठ के खाना वाना खाओ, मैं ना अब भी गया, और अब भैया वैसे भी तुम्हें पता है ना मैं बहुत ही अच्छे बच्चा हूँ, और अगर तुम्हें मेरे पर यकीन ना हो रहना तो तुम मेरे दादी से जाके पूछ सकते हो, और ये वाला चीज ना मनवा में लिखा हुआ है, मैं इसे बता नहीं रहा हूँ। दूसरे और इन दोनों को ऐसे जाते हुए देने के बाद जाओ बच्चों तब मन में सोच रहा था कि जैसा कि ब्रदर विंग ने कहा था मेरा किस्मत ना सच में बहुत ही अच्छा है, देखो तो ये दोनों यहाँ पे निकल गए और अभी तो मैं प्रोफेसर के घर के अंदर ही हूँ। चलिए ना जनाब के साथ थोड़ा सा बात साथ करके आते, और ये सोचने के बाद तो जाओ अभी प्रोफेसर लेन के रूम की तरफ तो चले जाए, तब भी ना उसके रूम के सामने तो एक लड़की के साथ जाओ का मुलाकात होता है, जो तो और कोई नहीं प्रोफेसर लेन का बेटी थी, जो ना जाओ को देखने के बाद तो कहते कि तुम लिंचुअन के बंदे हो ना जो आज का मैच जीत चुका हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि मेरे पापा ना अगर चाहे तो तुम्हें इस अकेडमी के अंदर ले सकते हैं, लेकिन मेरे पापा ना छोटे खाटे बच्चे के साथ मुलाकात नहीं करते। पर जाओ तो यहाँ पे चिल्लाने लगता है, जो कि ना अभी तो चिल्लाते हुए कहता है कि प्रोफेसर लेन ये मैं हूँ जाओ मिंगलिंग, जो आपको साइलेंट से बच्चा के लेके आता है, क्या आपको मैं याद हूँ? अभी तो जाओ को ऐसे चिल्लाते हुए देने के बाद ना अभी तो प्रोफेसर का बेटी कहते हैं कि अरे बच्चे तुम क्या पागल हो चुके हो, वैसे में मेरा पापा यहाँ पे जितने भी भौंको ना बाहर नहीं आने वाले हैं, चलो झटपट करो यहाँ से निकल जाओ। लेकिन तभी ना यहाँ पे तो सबको चौंकाते हुए प्रोफेसर लेन ही बाहर आते हैं, जो आने के बाद कहते हैं क्या जाओ ये तुम हो, तुम्हें पता नहीं होगा मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ ना ढूंढा है, चलो झटपट करो अंदर आ जाओ। और अभी तो अपने पप्पा लाल का ऐसा हालत देने के बाद ना बच्चे तो चौंक गए थे और सोच रहे थे कि ये बंदा है कौन जिससे अपने पप्पा यहाँ पे ग्रेड करने के लिए बाहर आ चुका है। इसी के साथ मिस्टर लिन तो अभी उसके बेटे से कहते हैं कि बच्ची लाल मैंने क्या कहा था अपने मेहमान के साथ ऐसे वैसे बर्ताव नहीं किया करते, जिस पे तो अभी बच्ची कहते हैं कि मुझे थोड़ी पता था कि आपका मेहमान है, ये तो लिन चुआन से है। जिस पे तो जाओ बचुआ कह देते हैं कि हाँ वो तो लिन चुआन से है, और आज सुबह का जो मैच था ना वो तो लिन चुआन वाले जीत चुके हैं, लेकिन फिर भी ना सूर्य अकेडमी वाले ये मान नहीं रहे। सुनने के बाद अब तो हेडमास्टर लिन चौंकते हुए कहते हैं क्या तुम लिन चुआन से हो, तुम लिन चुआन का वो जाओ मिंगलिंग हो जिसने आज सुबह गुआन को हराया था, बोलना पड़ेगा बच्चे तुम ना सच में बहुत ही पावरफुल हो। और अभी तो बच्चों जाओ अपना इतना तारीफ सुनने के बाद शर्माने लगता है और कहता है कि हाँ मैं तो वही जाओ मिंगलिंग हूँ जो कि सुबह गुआन को हराया था। और इसी के साथ जाओ तो कहता है क्यों यहाँ पे ना मिस्टर लिन से मदद मांगने के लिए नहीं आए, वो तो यहाँ पे आया है कि मिस्टर लिन ना सुबह का जो मैच है उसके बारे में कुछ कर सके, क्योंकि सुबह वाला मैच तो लिन चुआन जीत चुका है, लेकिन लिन चुआन को ना अभी तो उसका इनाम नहीं मिला है। और अभी तो लिन चुआन का इतना नाम सुनने के बाद ना प्रोफेसर के बेटी तो यहाँ पे डरते हुए कहते हैं कि पापा मैं आपको ना कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि आपको ये बताऊँ या फिर ना बताऊँ। और अभी तो प्रोफेसर के पूछते हुए ना बच्ची तो कहते हैं कि क्वांग ने ना आज का जो दावत दिया था वो ना शादी वाला दावत था, लेकिन प्रोफेसर तो कहता है कि वो बच्चा कुछ भी कर सकता है, वैसे में उससे मेरा क्या लेना। जिसमें तो बच्चे डरते हुए कहते हैं कि मेरा भैया जिसके साथ शादी करने वाला है ना वो और कोई नहीं आपका डिसेबल मिस डूलन है, जिसके साथ तो भैया ना अभी जबरदस्ती शादी करने वाला है। सुनने के बाद ना जाओ तो गुस्सा होते हुए अपने मन में ही सोचता है कि मुझे ना एक बार इस कुआन के साथ मुलाकात करना पड़ेगा। दूसरी ओर कुआन के पप्पा को तो देखो ये तो इतना गुस्सा हो चुका था, बंदा तो सोच ही चुका था आज ना वो अपने बेटे को छोड़ नहीं ना पाला था। तो बिना जाओ को तो याद आ जाता है कि देखो तो सुबह तो उसके साथ मिस डूलन का मुलाकात हुआ था, जहाँ पर मिस डूलन ना बहुत ही परेशान दिख रही थी। और इसी के साथ प्रोफेसर लेन तो फिर जाओ से कहता है कि बच्चे तुम यहाँ पे थोड़ा सा बैठो, मैं अपने बेटे के साथ ना थोड़ा सा मुलाकात करके अब भी गया और अब भी आया। पर यहाँ पे तो जाओ कहता है कि मिस डुलान तो मेरा टीचर है, मुझे भी अपने साथ ही आने दो। दूसरी ओर कुआंग को दिखाते हैं, जो कि ना मिस डुलान के पास आते हुए तो कहते हैं कि अरे देखो था से ना मैंने तुम्हारे लिए दावत का बंदोबस्त किया, अब तुम भी दावत पे नहीं आए तो देखो ना कितने सारे बंदे मेरे पर हंसे जा रहे हैं। ना अच्छी बच्ची बनो और मेरे साथ चले चलो, वैसे भी तुम्हें तो पता है अगर तुम मेरे साथ आगे शादी वादी ना करते हो तो लिंचुआन का हालत क्या हो सकता है। सुनने के बाद मिस डुलान तो कहते हैं कि बच्चे तुम्हें पता भी है ना तुम यहाँ पे क्या बके जा रहे हो, वैसे मैंने तुमसे कहा ना कि मैं तुमसे कोई शादी वादी नहीं करने वाली हूँ। अभी ना ये देने के बाद दो ब्रदर बिंग भी क्या उठते हैं कि अरे देख रहे हो ना ये लड़की तुम्हारे साथ शादी नहीं करना चाहते, और वैसे भी एक लड़की के साथ ना आहिस्ता से प्यार से बात किया जाता है। लेकिन कुआंग तो था जिद्दी, जो तो यहाँ पे कहता है कि ये ना मेरे साथ ही शादी करने वाली है, वैसे भी इसे ना मैं और किसी का नहीं होने दूंगी। तभी ना कुआंग को तो पीछे से किसी का आवाज आता है, जो तो कहता है कि बच्चे तुमने क्या कहा उससे और एक बार तो थोड़ा कहो, मुझे भी तो थोड़ा सुना दे कि मेरा बेटा यहाँ पे कर क्या रहा है। यानी कि कुआंग के पीछे कुआंग का पापा यानी कि हेडमास्टर लिन तो आ चुका था, जिसे देने के बाद पता नहीं बच्चे के कहाँ से क्या
क्या कुछ निकल रहा था। जो जनाब तो यहाँ पे आते ही ना अपने बेटे को तो दे दे मतलब पेलने लगता है और कहता है कि जाओ झटपट करो उस लड़के के सामने ना गिर गिरा के माफी मांगना स्टार्ट कर दो। लेकिन यहाँ पे तो बचुआ कहता है कि अरे पापा आपको ना यहाँ पे गलतफहमी हो रहा है, मैं तो वैसे ही उस लड़की के साथ ना थोड़ा सा मजाक कर रहा था। लेकिन पापा जी कहाँ मानने वाला था, जो तो अपने बेटे को ना यहाँ पे दे दमादम पेलने लगते। और अब ये देखने के बाद ना बाकी सारे बंदे तो ये सोच रहे थे कि यहाँ पे हो क्या रहा है। दूसरी ओर बेचारा कुआं का हालत तो देखो बहुत ही बुरा बन चुका था। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड होता है खत्म। अगर आप लोग को ये वाला एपिसोड अच्छा लगा ना तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना।